यूनिटेक चैनल, यूनिटेक 108 चैनल। इस चैनल में फिर से आपका स्वागत है। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, मेरा टॉपिक है इंक्लाइंड सेंसिटिव मैनोमीटर। पिछली क्लास में डिस्कस किया था वर्टिकल सेंसिटिव मैनोमीटर, जिसमें हमारा कॉलम क्या था, वर्टिकल था। आज हमारा है इंक्लाइंड। तो इंक्लाइंड मैनोमीटर, इंक्लाइंड कॉलम है, तो इंक्लाइंड हम क्यों किए इसमें? ये सेंसिटिव मैनोमीटर, इंक्लाइंड सेंसिटिव मैनोमीटर में इंक्लाइंड हम क्यों किए? वर्टिकल तो भी मेजर कर रहा था, तो इंक्लाइंड क्यों किए? तो इसका एक ही रीजन है, यह कम प्रेशर को भी ना अच्छी तरह रीडिंग देता है। क्या देता है? कम प्रेशर को भी, कम प्रेशर को भी रीडिंग देता है, अच्छी रीडिंग देता है, अच्छी रीडिंग देता है। ठीक है, इसीलिए हमें इंक्लाइंड किया। सेम तरीका है पिछले वर्टिकल कॉलम की तरह। इसमें सिर्फ क्या है, इंक्लाइंड है और कुछ नहीं है। सिर्फ हमारा कॉलम का क्या कर दिया गया, इंक्लाइंड। अब प्रेशर पीए के लिए इक्वेशन निकालना है। तो पीए के लिए इक्वेशन निकालना है तो सिंपल तरह से चलेंगे जैसे हम चलते थे। तो पीए इस पॉइंट का हो गया। और एक बार जान ले पहले कि ये पीए प्रेशर निकालने के लिए हम इक्वेशन निकाल रहे हैं। क्या निकालने के लिए कर रहे हैं? पीए प्रेशर के लिए। इसका है डेंसिटी ρ1 और दूसरा लिक्विड है जिसका डेंसिटी दिया हुआ है ρm। ठीक है, ρm है। और एक रिजर्वायर है जिसका एरिया दिया हुआ है a, और इसका मोमेंट डेल्टा h हो रहा है, जिसके कारण ये ρm लिक्विड हमारा यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक h2 हाइट ऊपर पहुँच गया है। ठीक है, मूवमेंट ये हुआ है इसके कारण। तो इस डेल्टा एच के मूवमेंट का वॉल्यूम जितना लिक्विड हमारा नीचे गया है रिजर्वायर के अंदर जितना लिक्विड हमारा नीचे आया है, उतना ही लिक्विड इंक्लाइंड सेंसिटिव मैनोमीटर में उतना ऊपर जाएगा। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन में देखें कि जितना वॉल्यूम हमारा नीचे आया उतना वॉल्यूम लिक्विड हमारा ऊपर भी जाएगा, लेकिन लिक्विड अलग है, बस वॉल्यूम तो सेम होगा दोनों का। ठीक है, और इसका एरिया दिया हुआ है ए, स्मॉल ए। ठीक है, तो पी ए तो इस पॉइंट पर आ गए। सेम लेवल पर प्रेशर भी सेम रहता है अगर सेम लिक्विड हो तो। ठीक है, प्लस ρ1GH1। तो इस पॉइंट से हमें नीचे जाना है तो प्लस का साइन दिए, और यहाँ से यहाँ प्रेशर मेजर करने के लिए होता है ρGH। तो लिक्विड है ρ1 और H1 हाइट तक नीचे गया है तो GH1। ठीक है, अब फिर से प्लस ρG डेल्टा H। देखिए, अब यही लिक्विड यहाँ से यहाँ तक गया है। ठीक है, मूवमेंट हुआ है, डेल्टा एच हुआ है, मान लिया है डेल्टा एच। स्मॉल डिफरेंस होता है, स्मॉल, इसीलिए डेल्टा एच लिखा जाता है। डेल्टा एच मूवमेंट हुआ है इसमें। ठीक है, तो रो लिक्विड भी ρ1 है, GH। तो और प्लस का साइन इसलिए दिए हैं कि ये नीचे जा रहा है। तो इस पॉइंट से हम इस पॉइंट तक पहुंच गए कि नहीं? ये प्रेशर इस पॉइंट का, ये प्रेशर, ये टोटल प्रेशर इस पॉइंट का, और ये पूरा प्रेशर इस पॉइंट का मिला। ठीक है, अब देखिए इस पॉइंट का प्रेशर, इस पॉइंट का प्रेशर इक्वल होगा कि नहीं? जरूर इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि लिक्विड भी सेम है और लेवल भी सेम है। इसका लेवल और इसका लेवल दोनों सेम है। तो अब इधर में आते हैं, तो इस पॉइंट से हम यहां पर आएंगे। ठीक है, इक्वल टू लिखते हैं ρmH2G। अब सोच रहे होंगे मैंने इस पॉइंट का प्रेशर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हम प्रेशर मेजर करते हैं एटमॉस्फेयर जीरो लेवल से। एटमॉस्फेयर को हम रेफरेंस लाइन लेते हैं, तो इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है तो वो तो जीरो ही होगा। तो जीरो प्लस कुछ भी करो। अब यहाँ से हम नीचे आ रहे हैं, यहाँ से हम नीचे आ रहे हैं, तो क्या मैंने ये लिखा सही लिखा हूं? नहीं, ये है इंक्लाइंड, ये है इंक्लाइंड। तो इंक्लाइंड कंडीशन में क्या होगा
कि रो एम और जी तो होगा, लेकिन H2 का जो होगा, H2 का जो हाइट होगा वो कितना होगा। देखिए यहाँ पर मान लीजिए एंगल थीटा है, थीटा है, ठीक है। तो ये फॉर्म को हम लेके आ गए इस यहाँ इस फॉर्म में कि ये हमारा थीटा है और इसका जो रीडिंग मूवमेंट आया है, क्योंकि स्केल तो लिखाएगा इसी पर, स्केल तो लिखाता है, जो भी रीडिंग लिखाता है ट्यूब के ऊपर ही लिखा रहता है। तो L2 गया, ठीक है। H2 तो हमें पता नहीं है, H2 पता करना है। L2 तो मिल जाता है क्योंकि ट्यूब के अंदर ही लिखा रहता है इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 ये जो भी लिखा रहता है। तो साइन थीटा क्या होता है, P और H परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो H2 अपॉन L2, H2 का वैल्यू L2 साइन थीटा। यहाँ पर H2 का हम L2 साइन थीटा लिखेंगे, ठीक है, अगले में लिखेंगे। प्लस इस पॉइंट पर आ गए, इस पॉइंट से हमें नीचे जाना है, तो ये स्मॉल डिस्टेंस है, तो यहाँ पर हाइट का डेल्टा एच का नहीं निकालेंगे हम। स्मॉल डिस्टेंस है तो डेल्टा एच का नहीं निकालेंगे कि L1 है यहाँ पर, वो नहीं निकालेंगे। स्मॉल डिफरेंस है एकदम, बहुत स्मॉल, क्योंकि रिजर्वायर क्या होता है हमारे बहुत लार्ज होता है, 100 टाइम्स होता है ट्यूब का। तो यहाँ पर लिखते हैं रो एम जी डेल्टा एच, ठीक है। तो किस पॉइंट पर पहुंच गए, इस पॉइंट पर पहुंचे, और इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर सेम होगा, सेम लिक्विड सेम लेवल, ठीक है। तो दोनों मैंने इक्वल का साइन दे दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नो। अब देखते हैं पी ए लिखते हैं, पी ए प्लस रो जी डेल्टा एच प्लस H1 इक्वल टू रो एम जी, और यहाँ पर H2 का जो वैल्यू है L2 साइन थीटा जो निकाल के रखे हैं पहले से, प्लस डेल्टा एच। ये हमारा निकल गया इक्वेशन, किसका इक्वेशन निकल गया, पीए प्रेशर निकालने का, ठीक है। inclined sensitive as स्टार्ट। इंक्लाइंड सेंसिटिव मैनोमीटर और वर्टिकल के दोनों बारे में हमने पढ़ लिया, इंक्लाइंड के बारे में भी और वर्टिकल के बारे में भी डिस्कस कर लिया, इंक्लाइंड के बारे में भी डिस्कस कर लिया और वर्टिकल के बारे में डिस्कस कर लिया। तो दोनों में बेस्ट कौन है, दोनों में बेस्ट कौन है, तो सबसे बेस्ट है इंक्लाइंड। क्यों ये बेस्ट है, क्यों बेस्ट है, क्योंकि ये कम प्रेशर को भी अच्छी तरह मेजर करता है, इसीलिए ये सेंसिटिव इसकी कितनी होगी
एज कंपेयर टू इंक्लाइंड ज़्यादा सेंसिटिव होगी। हमने बताया था सेंसिटिव का यहाँ फ्लूइड में मतलब होता है कि जो जितना अच्छा रीडिंग देगा वो उतना ज़्यादा सेंसिटिव होगा, जो खराब रीडिंग देगा वो उतना कम सेंसिटिव होगा। सेंसिटिव फैक्टर का फार्मूला होता है 1/sin थीटा। साइन थीटा मिनिमम एंगल हम 4 डिग्री लेते हैं। जो यहाँ पर जो हमने बनाया था क्वेश्चन में थीटा, तो ये थीटा का जो वैल्यू है वो मिनिमम लेते हैं 4 डिग्री जनरली, ठीक है।